मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना। मुझको प्रेरक कथाएं सुनाना, शुद्ध भोजन सदा आप खाना। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। देह मन को सुविकसित बनाए, ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। ऐसा परिपुष्ट आधार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। चलिए आप सभी लोग बैठ जाइए और अपने शिशु को अपने से कनेक्ट करिए, और जो संवाद हम सुनाने जा रहे हैं उस संवाद को पूरी तरह से अपने शिशु तक पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे अभिमन्यु ने एब्जॉर्ब किया था गर्भ के अंदर, जो ज्ञान अर्जुन ने अभिमन्यु को दिया था, और वो मिला था सुभद्रा के थ्रू, यानी सुभद्रा के माध्यम से वो ज्ञान अभिमन्यु को मिला था। तो अगर आप भी चाहते कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके शिशु तक जाएं और वो एब्जॉर्ब भी करें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जागृत होना पड़ेगा, उतना अवेयर होना पड़ेगा कि आपके शिशु तक वो सारी नॉलेज जो हम बहनें देते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आपका शिशु बहुत अच्छा बने, तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो सभी लोग सीधे बैठे, आइए एक बार गायत्री मंत्र फिर से करते हैं। दोनों हाथ गोद में रखें, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, मैं ना क्लास में स्टोरी के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगी, इसी स्टोरी से थोड़ा सा कनेक्टेड होंगे वो, तो सभी बहनें तैयार हो जाएं और बहुत ध्यान से सुने ताकि उन्हें उत्तर देने में थोड़ी सी परेशानी ना हो। ये बताइए, सुखदेव जी का नाम किस किसने सुना है? सुना है किसी ने? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके ओके, बहुत अच्छे। चलिए सुखदेव जी के बारे में पूरी बात बताते हैं कि सुखदेव जी कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, और बहुत कुछ। सुखदेव जी जो थे वो 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे। क्यों? बताते हैं। उन्हें माया से बहुत डर लगता था। एक बार ऋषियों की सभा लगी, और आप अपने घर पर हाथ रख लीजिएगा और बच्चे को बताइए कि हम आज एक स्टोरी सुनने जा रहे हैं, और आइए हम सुखदेव महाराज की स्टोरी सुनाते हैं तुम्हें। ऋषियों की सभा लगी, वहां नारद मुनि पहुंच गए। तो प्रश्न था कि सबसे ज्यादा संसार में प्रेम कौन किससे करता है? तो प्रेम तो सब एक दूसरे से करते हैं, जैसे हम अपने पति से करते हैं, बच्चों से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, सभी से करते हैं। किंतु प्रेम जो करते हैं वो उसका कुछ, हम लोग प्रेम करते हैं तो उसे लेने का भी भाव होता है ना, कि हमने उसे प्रेम दिया तो वो भी हमको प्रेम दे। लेकिन ऐसा प्रेम कौन करता है जिसमें कुछ लेने देने का भाव ना हो? तो
सब कहने लगे कि पति पत्नी करते हैं, लेकिन नहीं करते हैं, क्योंकि पत्नी जब प्रेम करती है तो पति से प्रेम पाती है। अब सब कंफ्यूज थे कि आखिर कैसे पता किया जाए कि ऐसा कौन प्रेम करता है जिसमें लेने का भाव ना हो, केवल समर्पण ही समर्पण। तो कहा कि शायद विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से करते हैं। तो ऋषि बोले कि विष्णु भगवान कैसे करते हैं, वो तो 4 महीने के लिए सो जाते हैं और भक्त जब पुकारते हैं तुरंत लक्ष्मी जी को छोड़ के चले आते हैं। तो फिर ये हुआ कि करता कौन है? तो ऋषियों ने कहा कि गौरा यानी पार्वती माता और शंकर भगवान एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वो दोनों जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं, अकेले कभी कहीं नहीं जाते। अब नारद जी के आगे अगर कोई विष्णु जी की बुराई करे तो उन्हें सहन नहीं होता है। वो माता के पास गए, उन्होंने देखा शंकर भगवान तो बड़ा बराबर विराजमान है माता जी के पास। फिर वो थोड़ी देर में इधर उधर से घूम के आए, फिर गए, देखा फिर भी शंकर पार्वती साथ ही साथ बैठे हैं। एक दिन उनको मौका मिल गया कि शंकर भगवान ध्यान में मग्न थे और पार्वती जी कुछ काम कर रही थी। तो कहने लगे कि माता, आपको भगवान प्रेम नहीं करते हैं। माता जी कहने लगी कि ऐसा तो है नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा नाथ प्यार करते हैं। तो कहने लगे कि अच्छा, बहुत प्यार करते हैं, तो आपको उन्होंने कभी वो चीज बताई है जो कभी किसी को नहीं बताई? माता पार्वती कहने लगी ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो मुझसे छुपी हुई हो शंकर भगवान की। नारद जी हंसे और बोले कि अच्छा, पूछना भगवान से कि वाकई में सब कुछ आपको बताया है या कुछ छुपाया भी है। तो माता के बहुत मनोहार पे नारद जी ने बोले कि आपको कभी भगवान ने अमर कथा सुनाई है? तो माता पार्वती बोली अमर कथा, ये कैसी कथा है? तो नारद जी बोले आप भगवान से ही पूछ लीजिएगा। अब शंकर भगवान ध्यान करके उठे तो माता जी नाराज थी, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था अमर कथा क्या है और उनके पति ने उनसे छुपा कर रखा था। तो हम जब स्त्रियां नाराज होते हैं तो मानवीय बात है, डायरेक्टली तो बोलते नहीं है कि हम नाराज हैं। क्या करते हैं? मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बातों का जवाब उल्टा देते हैं। राइट ना? खाना खान कुछ बनाया है? हाँ बनाया है। अच्छा खाना परस दो, ये काम कर ले फिर परस देंगे। मतलब वो इनडायरेक्टली जताती हैं कि हम नाराज हैं। ऐसी पार्वती माता भी। अब शंकर भगवान का तो माथा ठनक गया कि आज कुछ ना कुछ कोई जहर बो गया हमारे बीच में। तो बहुत मनोहार किया शंकर भगवान ने माता पार्वती का, बोले कि क्या हुआ है, क्यों नाराज हो? मैं कहाँ नाराज हूँ, कुछ तो बात हुई है। हाँ, आपको तो हमेशा ऐसे ही लगता है कि कोई बात ही हुई होगी। आखिरकार शंकर भगवान ने बहुत मनोहार करके माता पार्वती को मना लिया। माता जी बोली कि अच्छा एक बात बताइए, अमर कथा क्या है? अब तो शंकर भगवान के नेत्र खुले के खुले रह गए। वो समझ गए कि ये नारद का काम है, क्योंकि नारद मुनि ही ऐसे थे जो लड़ाई लगवाते थे देवताओं में और देवियों में। तो कहने लगे कि ये अमर कथा है और गुप्त कथा है, इसे किसी को नहीं सुनाते। तो अब माता पार्वती तो अड़ गई, अब तो मुझे सुननी ही सुननी है। अच्छा, हम स्त्रियों से जो बात मना करो ना, वो ज्यादा जरूर करेंगे। भले ही वैसे नहीं करेंगे, लेकिन अगर मना कर दिया तो फिर 100% करनी ही करनी है, चाहे मतलब फिर कुछ भी हो जाए। तो फिर अब शंकर भगवान माता पार्वती को लेके एक निर्जन वन में पहुंचे और गुफा में बड़ा सा पत्थर, उस पे मुंह बंद कर दिया और अपने हाथ की ताली की गड़गड़ाहट से कोशिश की कि वहां जितने भी पंछी हैं या जो भी कुछ है वो सब दूर चले जाए। अब वो उनकी ताली की गड़गड़ाहट इतनी कर्कश थी कि घबरा के वहां से पंछी या पशु जो भी थे सब बहुत दूर चले गए। किंतु हुआ क्या कि उस गुफा में ऊपर एक तोते का अंडा रखा हुआ था जो अभी पैदा नहीं हुआ था। वो पैदा नहीं हुआ था इसलिए वो वहीं रखा रह गया। अब माता पार्वती से शंकर भगवान बोले कि मैं कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम हुंकारी भरते रहना, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा अगर कि तुम सुन रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और मैं कथा सुनाता ही रहूं। माता पार्वती ने कह दिया हाँ ठीक है, जब तक आप कथा सुनाएंगे मैं हूं करती रहूंगी। अब शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और माता पार्वती हुंकार लेने लगी, यानी हूं की आवाज निकालने लगी।
वो जो अंडा उस गुफा में रखा था, वो कथा सुनते सुनते, वो एक बीमार अंडा था और वो कथा सुनते सुनते उसमें इतनी स्ट्रांगनेस आ गई कि वो उसका जन्म हो गया उस तोते का, उस अंडे से। अब क्या हुआ, वो कथा तोता था वो भी सुन रहा था, यानी शुक शुक शब्द है, सही शब्द शुक है तोते का, जिसे हम लोग तोता बोल देते हैं। वो शुक भी वो कथा सुन रहा था। नहीं नहीं, कबूतर नहीं था, शुक था। वो कबूतर के जोड़े की अलग कहानी है। तो वो शुक जो था वो कथा सुन रहा था, और पार्वती जी सो गई, तो उसने सोचा कि माता पार्वती तो सो गई हैं, और अगर मैं हुंकार नहीं करूंगा तो भगवान कथा बोलना बंद कर देंगे, यानी कि कथा का जो ज्ञान है वो मेरा अधूरा रह जाएगा। तो जब माता पार्वती सो गई, तो उस तोते ने बराबर से हुं का उच्चारण करना शुरू कर दिया। पर कुछ ही समय में शंकर भगवान को समझ में आ गया कि माता पार्वती हुंकारी नहीं भर रही हैं, कोई और भर रहा है। और उन्होंने जैसे ही नेत्र खोले तो पता चला कि एक तोता बैठा हुआ हुंकारी भर रहा था। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया और उस शुक को मारने के लिए दौड़े। जब शुक को मारने के लिए दौड़े तो वो जो तोता था वो उड़ा बहुत तेज से, और वहां वेद व्यास जी की पत्नी बैठी हुई थी, जिनको जम्भाई आई। उस तोते को इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था और इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी कि उसने सूक्ष्म रूप अपना बनाया और मुंह के अंदर से माता वेद व्यास जी की पत्नी उनके अंदर प्रवेश कर गया। अब शंकर भगवान जब वहां पहुंचे, तो मानी हुई बात है कि गर्भ में जब बच्चा पहुंच चुका था, तो वेद व्यास जी ने उनको मारने के लिए मना कर दिया कि अब ये गर्भ का बच्चा है और मेरी पत्नी वाटिका के गर्भ में ये समाहित हो गए हैं, तो आप इनको मत मारिए, ये एक बहुत बड़े ऋषि बनेंगे। शंकर भगवान ने उनको मारने का ख्याल छोड़ दिया और शंकर भगवान लौट आए। अब शुक भगवान, क्योंकि उन्हें माया का पूरा ज्ञान हो गया था शंकर भगवान की कथा के माध्यम से, तो वो उनके गर्भ में पलते रहे। और शुकदेव जी की माता का नाम वाटिका था और उनके पिता का नाम वेद व्यास जी। तो ये वेद व्यास और वाटिका के पुत्र बने। अब क्योंकि बाहर की माया बहुत देख ली थी, इसलिए उनको अब बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था कि संसार में आए, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली बच्चे 9 महीने में आ जाते हैं, पर इनको 12 साल गर्भ के अंदर रहे वो। इन वेद व्यास जी की पत्नी को इतनी पीड़ा होती थी कि वो चल नहीं पाती थी, बैठ नहीं पाती थी, काम नहीं कर पाती थी। सोचिए हम लोगों को 9 महीने में इतनी दिक्कत हो जाती है, जब 9th मंथ लगता है तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है बैठने में उठने में। 12 बरस का बच्चा अगर गर्भ के अंदर हो तो स्त्री की क्या हालत रही होगी उस समय। बहुत अनुनय विनय की गई, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। उन्होंने मना कर दिया कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, मैं माया में नहीं फंसूंगा। हार कर वेद व्यास जी ने विष्णु भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान वहां आए और उन्होंने इनको बाहर आने के लिए कहा। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, उनका नाम था शुकदेव जी। वो शुक यानी वो तोता उनके घर में गया, इसीलिए उनका नाम शुकदेव जी पड़ा। वो कबूतर की जो स्टोरी आपने बताई थी वो अलग है। वो तो आज भी कहते हैं कि कबूतर आते हैं, कथा सुनते हैं, अगर कोई जाता है वहां कबूतर देख ले तो दर्शन हो जाते हैं डायरेक्ट, वो चीज एक अलग है। तो जब घर में पहुंचे, अब ये बाहर नहीं निकल रहे थे, विष्णु जी आए, उन्होंने बहुत इनसे मनोहार किया। सुखदेव जी ने कहा नहीं, मैं माया देख चुका हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है, माया है। माया इंसान को अपने में इतना बांध देती है कि इंसान पूजा पाठ जप तप सब भूल जाता है। और ये जब 12 बरस रहे थे तो गर्भ में ही इनको वेद पुराण दर्शन उपनिषद सब का ज्ञान हो गया था। खैर, भगवान विष्णु ने जब उन्हें ये वरदान दिया कि आप बाहर आ जाइए, आपको माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, तब ये 12 वर्ष के पुत्र के रूप में माता के गर्भ से बाहर आए। और गर्भ में से बाहर आते ही ये माता पिता को प्रणाम किया और चल दिए। जब ये जा रहे थे तो रोते हुए व्यास जी, क्योंकि वो पुत्र के मुंह में थे,
रोते हुए व्यास जी उनके पीछे भागे, किंतु सॉरी भागे, किंतु वो पुत्र के मोह में थे और सुखदेव जी को विमोह था, मतलब उन्हें किसी चीज का मोह नहीं था, न माँ का, न पिता का, न दुनिया का, किसी चीज का नहीं था। तो जब वो आगे जा रहे थे और पीछे से व्यास जी दौड़ते हुए जा रहे थे कि पुत्र रुक जाओ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे माया बांध ही नहीं सकती क्योंकि मुझे वरदान मिल चुका है। जब वो आगे गए तो एक बहुत बड़ा सरोवर था, वहां बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखा, देव कन्याएं थी वो, उन्होंने सुखदेव जी को निकला, वो निवस्त्र थी, बाहर आई और उन्होंने सुखदेव जी के चरण छुए और सुखदेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया। उसी वक्त वेद व्यास जी भी वहीं आ गए और तो सारी कन्याएं छुप गई। तो जब वेद व्यास जी ने क्वेश्चन किया कि आपने, वो भी पुरुष है और सुखदेव जी पुरुष थे, आपने सुखदेव जी को देख के अपने आप को नहीं छुपाया और हमें देखकर छुपाया, तब उन कन्याओं ने कहा कि उनको स्त्री और पुरुष का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें प्राणी मात्र, सबको प्राणी मात्र ही समझा है, उन्होंने किसी में भेद नहीं किया, किंतु आपको स्त्री और पुरुष का भेद पता है, इसीलिए हम आपसे छुप गए। फिर अब ये चले गए इनको तो, लेकिन व्यास जी को, वेद व्यास जी को श्रीमद भागवत पुराण की रचना करनी थी, तो अब रचना कैसे करें? लौट के सुखदेव जी आ ही नहीं रहे थे, बहुत बुलाया गया। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि जो श्रीमद भागवत पुराण है उसमें कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और आधा श्लोक अपने शिष्यों के माध्यम से, जहां सुखदेव जी रहते थे जिस वन में, उस वन में अपने शिष्यों को भेजा लकड़ियां बीनने के लिए, और ये कहा कि ये श्लोक, सिर्फ श्लोक ही आधा गाना। वहां के शिष्य गए और वो आधा श्लोक गाते रहे। अब वो श्लोक सुखदेव जी को इतना अच्छा लगा कि वो लौट कर वेद व्यास जी के पास आए और उन्होंने पूरी श्रीमद भागवत महापुराण सुनी और फिर उसे लिखा भी और उससे राजा परीक्षित को सुनाया भी। फिर सुखदेव जी से विवाह के लिए वेद व्यास जी ने कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम विवाह नहीं करेंगे। अब विवाह नहीं करेंगे तो मानी हुई बात है कि आगे वंश कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने अपने गुरु जनक जी, जो सीता जी के पिता थे, उनके पास वेद व्यास, सुखदेव जी को भेजा। जनक जी ने सुखदेव जी की बहुत तरह से परीक्षाएं ली और कि वो गृहस्थ आश्रम के लायक है या नहीं है, और सुखदेव जी हर परीक्षा में पास होते गए। धीरे धीरे करके उनको बताया कि गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रह सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे बड़ा आश्रम ही गृहस्थ आश्रम बताया गया है पुराणों में, वेदों में, उपनिषद में, सब में। आखिरकार जब जनक जी ने उनको बहुत समझाया बुझाया तो सुखदेव जी राजी हो गए और उनका विवाह हुआ था। पितरों के मुखिया थे वहिर्षद, उनकी पुत्री थी पीवरी, उनके साथ उनका विवाह हुआ सुखदेव जी का। इनकी जब सुखदेव जी का विवाह हुआ तब इनकी उम्र 25 वर्ष थी। इन और पीवरी और सुखदेव जी से इनके 12 पुत्र और एक पुत्री कीर्तिमती हुई थी। इस तरह सुखदेव जी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी चारों ऋणों से उऋण हुए और फिर अपने पिता की आज्ञा लेकर सुमेरु पर्वत पर चले गए, जहां जब तब ध्यान किया और बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए। किंतु ये अमर थे, इन्होंने समय समय पर दर्शन देकर ऋषि मुनियों को उनके हर काम में सहयोग किया। जहां सुखदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए थे, वहां की जगह आज जो वर्तमान है वो हरियाणा में कैथल जिले में सुजुमा नामक कोई जगह है, वहां उन्होंने अपने आप को ब्रह्मलीन किया था। तो आज आप अपने बच्चे को ये कहानी सुनाकर उसे पौराणिक कहानियों से जोड़ रहे हैं और उसको वो बातें सिखा रहे हैं जो शायद आपको जल्दी इन चीजों से नहीं मिलती हैं। तो आप अपने बच्चे से बताइए कि बच्चे, आपने आज सुखदेव जी की कथा सुनी तो आपने क्या क्या सुना और क्या क्या जाना। तो अब आप सब लोग तैयार हो जाइए मेरे सवाल के लिए। तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने आंसर।
सबसे पहले तो ये, या फिर हैंड रेस कर दीजिएगा तो रीता दीदी आपको अनम्यूट कर देंगी और आप अनम्यूट होकर जवाब दे सकते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता में क्या अंतर है? किसी को पता है? आप चैट बॉक्स में डालिए हाँ या ना, अगर पता हो तो आपको अनम्यूट कर देंगे। बिल्कुल सही। श्रीमद् भागवत गीता वो है जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और श्रीमद् भागवत पुराण वो है जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी, और जिससे वो सर्प दंश की द्वारा मृत्यु होने पर भी उनको मोक्ष मिला था। ओके, दूसरा सवाल है कि सुखदेव जी की पत्नी का क्या नाम? राइट। ओके, नहीं वाटिका नहीं है, वाटिका उनकी पत्नी का नहीं, माँ का नाम था। पीवरी उनकी पत्नी का नाम था। राइट। सुखदेव जी का विवाह कितनी उम्र में हुआ था? राइट, बहुत बढ़िया। ओके, अच्छा सुखदेव जी के कितने पुत्र और पुत्री थी? बहुत इजी सवाल है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। राइट। तो आइए अब हम करते हैं संवाद अपने बच्चे से, अपने शिशु से। हाथ रखिएगा अपने गर्भ पर और अपने बच्चे से कहिए, हे पुत्र या हे पुत्री या हे शिशु, आप जानते हो, आप सभी लोग पहले कनेक्ट हो जाइए, सभी लोग आरामदायक अवस्था में बैठे और गर्भ पर हाथ रखें। गर्भ पर हाथ रखे, आंखें बंद करें और डायरेक्ट अपने शिशु से कनेक्ट हो और उससे कहें, हे शिशु, आज पता है आपने मुनि सुखदेव जी की कथा सुनी, उनकी जीवनी सुनी। आपको पता है वो बहुत बड़े संत थे, वो दुनिया से, माया से बहुत विरक्त थे। उन्होंने गर्भ के अंदर ही सारे उपनिषद, पुराण, दर्शन सबका अध्ययन कर लिया था। उन्होंने सारी जानकारियां इनकी अपने गर्भ में ही ले ली थी। मेरे शिशु, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुनि सुखदेव की तरह बहुत विद्वान हो, बहुत बड़े एक विचारक बनो, बहुत अच्छे इंसान बनो। मुझे तुम पर नाज हो और तुम हो, मुझे पता है तुम एक श्रेष्ठ आत्मा हो। तुम में परमात्मा की एक अंश स्थापित है। मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ
समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, ज्ञान अर्जित कर रहे हो। ये ज्ञान तुम्हें भौतिक सुखों से ज्यादा लगाव नहीं रखने देगा। तुम एक शुद्ध आत्मा हो मेरे पुत्र या मेरे शिशु। तुम बहुत अच्छे इंसान बनो, बस मैं तुमसे इतना ही चाहती हूँ। सभी लोग रिलैक्स हो जाएं, सामान्य स्थिति में आ जाएं। थैंक यू।